आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स का एग्जाम देकर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। साथियों बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई, बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग। सर एक बार आप पढ़ाना स्टार्ट कर दो, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, ये वो। अरे 30 दिन का चैलेंज तो एक्सेप्ट नहीं करने में आ रहा आपसे। 5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आपको करने, वो तो करने में नहीं आ रहा। और आप कहते हैं कि सर बस आप तो पूरे के पूरे टॉपिक्स पढ़ा दो यूट्यूब पे, हम पढ़ना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड की करना चाहते हैं। ऐसे रहोगे ना तो चपड़ासी भी नहीं बनोगे। एक सिंपल सी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस दुनिया में सिलेक्शन की सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज से अभी से शुरू कर दो। 30 दिन का हम चैलेंज कर रहे हैं, आप लोगों को पता है 30 डेज मैथ चैलेंज हम कर रहे हैं, जिसमें आज है 5 सितंबर। मेरे सभी जो आप लोग भावी शिक्षक साथियों को आपको हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आप शिक्षक बने, लेकिन कैसे? जब आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे, जब आप फुल्ली डेडिकेटेड होकर तैयारी करेंगे, तभी आप शिक्षक बनेंगे। वरना जब एग्जाम डेट आ जाएगी ना, फिर आप करोगे ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं कि एग्जाम डेट आगे बढ़ाई जाए, हमें तैयारी का मौका मिले। तैयारी का मौका अभी है, बाद में प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। बहुत जल्दी सेकंड ग्रेड मैथ्स का अपना कंप्लीट कोर्स आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट कोर्स लेके आऊं तो कमेंट करो, कमेंट करो। लाइक से ज्यादा कमेंट होने चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके साथियों, तो बिना देर करे नमस्कार, ये सारी चीजें फॉर्मेलिटी आप लोग डॉट 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 में समझ लेना। बिना देर करे शुरू करते हैं अपन तैयारी जीत की। चलिए पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। आज हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा बीजगणित, जिसके सिंपल इक्वेशंस और कुछ क्वाड्रिक क्वेश्चन, क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन करेंगे आज अपन। उसके अलावा बाकी और भी अलजेब्रा का टॉपिक है, थोड़ा लंबा चलेगा, 2-4 टॉपिक सब इसके बारे में अलग अलग टॉपिक्स है, इसलिए अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज 5वां दिन का चैलेंज। पहला प्रश्न आपके लिए, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल -5 हो और समीकरण के मूल, ये कह रहा है इस समीकरण के मूल जो है वो समान हो, तो q का मान क्या हो? अच्छा एक चीज को समझो, अब यहाँ पे एक चीज को यहां समझने का प्रयास करो। क्या समझने का प्रयास करो कि ये वो प्रश्न है जो हमें सिलेक्शन देके जाएंगे, पूरे में से पूरे नंबर देके जाएंगे, और अगर आप इनको नहीं करके आते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। भैया ये तो वो दुकान है जो अपने घर की है, यहां से सामान लेना है अपने को। जब बीएससी के या फिर 11th-12th के कठिन सवाल आएंगे ना, उनमें से अपन कुछ क्वेश्चन फिर भी छोड़ सकते हैं। इनको छोड़ रहे हो तो कहां जाओगे आप लोग? ये तो अपने घर जाने का रास्ता है, इसको नहीं छोड़ सकते अपन, इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। चलिए ये कह रहा है कि समीकरण का एक मूल -5 है, इसका मतलब -5 रखने पे समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, तो रख देते अपन यहाँ पे। तो 2x की जगह रख दिया -5 का स्क्वायर प्लस p गुणा -5 -15 बराबर 0। -5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 -5p -15 बराबर 0। अच्छा 50 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 35 -5p बराबर 0। अच्छा 5p उधर ले जाए अपन तो ये बराबर 5p हो जाएगा। चलिए तो p बराबर कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। p का मान 7 आ गया। अच्छा p का मान 7 समीकरण 2 में रख देते अपन, तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहां से 7 रखेंगे, देखो 7 इंटू एक्स स्क्वायर, 7x स्क्वायर और प्लस 7 इंटू एक्स, तो ये हो गया 7x और प्लस q बराबर 0। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मूल समान है। देखो समीकरण के मूल कब समान होते हैं? जब विविक्ति कर, जब विविक्ति कर d = 0 हो, यानी कि b² - 4ac बराबर 0 हो। किस बात की बात आ रही है कि मूल समान कब होंगे? तो साथियों मूल समान होते हैं जब b² - 4ac बराबर क्या हो? 0 हो। तो b क्या है यहाँ पे? 7, तो 7 का स्क्वायर 49 -4, a का मान 7 और c का मान है q बराबर 0। ठीक है ना? अच्छा इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा जीवन में शॉर्टकट चलो, b² - 4ac बराबर 0 है, तो b² बराबर 4ac होगा कि नहीं होगा रे? तो b² बराबर क्या हो जाएगा? 4ac। इसका मतलब बराबर ये, इस 0 को हटा देते हैं अपन यहाँ पे। चल हट रहे, तू भी ओ वे भी चला गया। चलो तो क्या हो जाएगा अपना? 7 से कट गया ये कितनी बार? 7 बार। तो यहां से q बराबर कितना आ गया? 7, और ये 4 गुना में आएगा तो /4, 7/4 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। बस इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ये प्रश्न हम छोड़ नहीं सकते हैं।
आप ये नहीं कह सकते यार ये वाला प्रश्न मुझे नहीं आया सर। देखिए हमेशा क्या होते हैं, लोग कठिन रास्तों को चुनते हैं और कठिन रास्तों पे चलने का प्रयास करते हैं। कठिन रास्तों पे हमें चलना पड़ेगा, लेकिन जिस जिस जगह हम सिंपल वे में चल सकते हैं वहां तो चलो यार। अब रास्ते पे माना कि कांटे ही कांटे बिक रहे, अरे तो साफ देख के चलो ना, कांटे पे क्यों चलना है। बहुत सारे कहते हैं कि सर कुछ खाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अरे नहीं, कुछ करना पड़ता है आजकल, कुछ खोना नहीं पड़ता है। आप लोग आप ये मत सोचो कि यार मैं एक किडनी बेच के मेरा सेकंड ग्रेड का सिलेक्शन हो जाएगा। चीटिंग की बात मत करना, पेपर खरीद लोगे 10 साल बाद में पकड़ में आ गए ना, जीवन परिवार सब बर्बाद है, सब बर्बाद, समझ गए ना। इसलिए पढ़ने में ध्यान दे लो। चलिए, यदि बहुपद ये का एक गुणनखंड ये है तो ए बी का मान, हमें पता है कि अगर ये गुणनखंड है तो ये समीकरण उसको संतुष्ट करेगी, तो इसके मूल निकाल लेते हैं अपन। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, हम इसको टुकड़े में तोड़े तो एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। इसके मूल निकाले अपन, तो यहां से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 3 बराबर 0। यानी कि अगर मैं x प्लस 3 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 1 तो आया मेरा 2 और 1 आया मेरा 3, ये तो मेरे x के मूल आ गए, ठीक है ना। अच्छा, ये कह रहा है कि ये गुणनखंड जो है, यदि बहुपद का एक गुणनखंड है, ये गुणनखंड है तो इसके मूल उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो एक बार तो x बराबर 2 रखो आप, एक बार तो हम रखते हैं x बराबर 2, 2 रखेंगे तो देखो 2 की घात 4 यानी 16 दूनी 32, 2 की घात 3 यानी कि 8 तो प्लस 8 माइनस ए एक्स स्क्वायर, 2 की घात 2 यानी कि 4a प्लस बी एक्स यानी कि प्लस 2b और फिर है प्लस ए प्लस बी माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि ये संतुष्ट करेगी इसको। तो यहां से देखो क्या हो गया, 32 और 8 40 माइनस 1 यानी 39 माइनस 4a। अच्छा, 4a में से एक a चला गया बेचारा ही, तो कितना आ गया माइनस का 3a और ये प्लस का 2b एक भी कितना हो गया प्लस का 3b बराबर 0, ठीक है। अच्छा, 3 का भाग दे दो तो हो गया 13 माइनस a प्लस b बराबर 0। चाहो तो इसको ऐसे रख लो और या फिर चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, सबको उधर ले जाओ तो a माइनस बी माइनस 13 बराबर 0, जो आपकी मर्जी हो जैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे क्या करें, अब अपने पास एक और गुणनखंड है, x का मान एक और वैल्यू है, मूल है अपने पास -3 रख दो इस बार। चलो पेन चेंज कर लेते हैं अपन, x बराबर -3 रख लो, ये लो भाई x की वैल्यू हमने क्या रख दी है -3 रख दी है, रखो देखा। अब देखो घात 4 है तो माइनस तो प्लस हो गया, तो 3 की घात 4 कितना हो जाएगा हमारा 81, 2 से गुणा करेंगे तो 162, ये तो आ गया हमारा 162। अब आपको क्योंकि माइनस है ना तो घात में ध्यान रखना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। पता चले बहुत फास्ट स्पीड में हॉस्पिटल जाना था किसी कारण, बस बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी, आप इतने फास्ट गए कि आप लोग आगे चले गए, आपको जाना ब्लॉक वाले हॉस्पिटल पे था और आप चले गए जिला अस्पताल में 108 में बैठ के। इसलिए थरता रखो थोड़ा जीवन में, शांति रखो जीवन में, समझो इस चीज को। x बराबर -3 यहां पुट करेंगे तो ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे -3 पुट करूंगा तो माइनस की घात क्यूब है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का चिन्ह, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। 3 का क्यूब कितना हो गया 27। अब इस चीज को समझो, यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस पहले ही है और ये माइनस तो प्लस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां माइनस रहेगा 9a। अब देखो b के साथ -3 तो माइनस का 3b, तो माइनस का 3b, बाकी बेचारा ऐसे कैसे ये a प्लस बी माइनस 1 बराबर 0। चलो भाई 162 में से हमें 27 और एक 28 घटाना है, 28 घटेंगे तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचा कितना 5, तो 15 में से 2 गए तो 13, 134 हो गए। माइनस का 9a ये तो माइनस का 8a हो जाएगा, माइनस का 3b प्लस का b तो माइनस का 2b हो जाएगा बराबर 0। अच्छा, पूरा ही 2 से विभाजित हो रहा है तो कर लो ना यार, 2 का भाग देंगे तो 67 माइनस 4a माइनस b बराबर 0। अब चाहो तो इसको 2 नंबर दे दो या वापस वही ab को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 4a प्लस b माइनस 67 बराबर 0, ठीक है ना। तो मैं समीकरण 2 इसको नाम दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है a माइनस बी माइनस 13, यह है 4a प्लस बी माइनस 68। तो समीकरण 1 और 2 को अगर मैं जोड़ देता हूं, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते, इक्वेशन 2 तो ये रही बेचारी,
तो इसी इक्वेशन 2 में मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ रखते हैं अपन ये a माइनस बी माइनस 13 बराबर 0। जैसे हम ऐड करेंगे बेचारे, देखो समझो इस बात को, ये प्लस का b माइनस का b कट गया, 4a और a कितना आ गया 5a, 67 और 13 कितना हो गया माइनस का 80 बराबर 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा 80 उधर जाएगा तो प्लस का 80 और 5 गुणा में है भाग देंगे तो ये, तो a का मान कितना आ गया हमारा 16 आ गया। a का मान कितना आ गया भैया 16। अच्छा a का मान जो 16 आया है बेचारा, उस 16 का अपन इसमें रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे 16 माइनस बी माइनस 13 बराबर 0। तो कितना आया 16 में से 13 गया तो 3 माइनस बी बराबर 0, यानी b बराबर आ गया हमारा 3। तो a का मान 16 और b का मान 3 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। खेल खत्म हो गया अपना। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको छोड़ना ही नहीं है। मैं जो 5 क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये हमारा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। समझो आप इस चीज को, ये 5 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ज्यादातर। आपको पता चलेगा कैसा पेपर का लेवल आ रहा है, केवल देखने में हवा है या जी रियल में कठिन है। पेपर का लेवल कठिन जरूर हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। और आप लोगों के लिए नामुमकिन, आप लोगों के लिए नामुमकिन नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में धरती पे बोझ नहीं बनना, अपने को सफल होना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पे, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारी मानक समीकरण होती है उसके मूल है। मूल तो हमें पता है कि मूलों का योग यानी अल्फा बीटा बराबर क्या आता है माइनस बी बाई ए होता है, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए। ये दोनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए और आपको है पता, झूठ नहीं बोल सकते यार, 9वीं 10वीं का कॉन्सेप्ट है यार। तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और बीटा प्लस 1 बाई अल्फा है क्या होगी, ठीक है भाई। अच्छा मूल दे रखे हैं तो हमें पता है अगर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल ले अपन तो हमें समीकरण का फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अगर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे रखा हो तो ये फॉर्मूले से अपन द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। लेकिन यहां अल्फा का मतलब, अल्फा यानी पहला मूल, बीटा यानी दूसरा मूल, तो यहां अल्फा का मतलब क्या है अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, और बीटा का मतलब क्या है बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। तो हमें इसका योग निकालना पड़ेगा। तो ये तो हो गया योग, क्या भैया योग क्या हुआ अल्फा प्लस 1 बटा बीटा प्लस बीटा 1 बटा अल्फा, ये हो गया। अच्छा यहां से देखो अल्फा बीटा तो एक साथ रख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस इसको मैं अल्फा बीटा को अगर मैं यहां पे एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारा एक समीकरण तो आ गया। अच्छा इसको देखो ना, यहां मान पुट कर दो, चाहो तो मान पुट करो ना, मेरे पास मान पड़े हैं बेचारे। तो अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो एक काम करते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा को कॉमन ले लेते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस 1 बटा अल्फा बीटा, ठीक है। चलो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का बी बटा ए 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। देखो जब भी 1 अपॉन अल्फा बीटा करना है तो सी बाई ए का क्या करो ए बाई सी कर दो, ये हो गया हमारा ए अपॉन सी, ठीक है। इसको चाहो तो अपन लिख दिया अपन ने, यहां से सी आप एलसीएम लोगे तो माइनस बी ऊपर आ गया ए प्लस सी अपॉन ए सी, ये हमारा क्या आया योग आया। ध्यान रखना क्या आया, मूलों का योग आया है हमारे पास में। अब ऐसे क्या निकाले अपन, गुणन निकाल लेते हैं। तो गुणन निकालते हैं, मूलों का गुणन तो क्या है यहाँ पे अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा प्लस 1 बटा बीटा गुणा बीटा प्लस 1 बटा अल्फा। चलो तो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 बटा अल्फा 1 हो गया, 1 बटा बीटा इंटू बीटा 1 हो गया, और 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा हो गया। यहां तक किसी को भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए भैया। तो अब देखो क्या करें अपन, ये तो हो गया हमारा 2, तो 2 प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है सी बाई ए, तो सी बाई ए प्लस 1 बटा अल्फा बीटा का मान क्या है ए बाई सी, उल्टा कर देंगे ए अपॉन सी, ठीक है ना। चलो तो चाहो तो आप यहाँ पे गुणन के अंदर क्या करोगे आप ए सी लघुत्तम ले लो, तो हम ए सी को लघुत्तम ले लेते हैं। तो ए सी लघुत्तम आया तो देखो ये तो हो गया 2ac प्लस
देखो ए का भाग देंगे सी बचेगा, सी इंटू सी, सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास में, ए प्लस सी, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं आगे, ये आ गया हमारे पास में ए प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी। ये क्या आया हमारे पास में, गुणन आ गया भैया। ठीक है, अच्छा देखो समझो इस बात को, मेरे पास अब गुणन भी है और मेरे पास अब योग भी है, मेरे पास गुणन भी है और मेरे पास योग भी है। तो मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, मेरा जो फॉर्मूला है, एक मिनट में चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन बराबर 0, जिसको मैंने लिखा था अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस योग क्या है हमारे पास में, योग है हमारे पास में माइनस बी ए प्लस सी अपॉन ए सी, योग आया माइनस बी ए प्लस सी अपॉन ए सी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं एक्स, और गुणन क्या है अपने पास में, ए प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी, यही आया भैया, ए प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी, चलो बराबर 0। अच्छा देखो एक चीज समझो, यहाँ पे ए सी सब में लघुत्तम आ रहा है, तो ये कितना हो गया, ए सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये हो गया अपने पास में ए प्लस सी, बी बाहर ले लेते हैं तो बी एक्स और प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, एसी लघुत्तम आया, अपन ने लात मारी इधर आ गया 0 चला गया, 0 इंटू एसी 0 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। देखो ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी बी एक्स प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर कहाँ है भैया, ए सी एक्स स्क्वायर ए प्लस सी बी एक्स ए प्लस सी का होल स्क्वायर, इन ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन क्वेश्चन तो देखो करने पड़ेंगे अपने को, और इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी इनके मतलब इनके थोड़ा जल्दी करने की ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हैं अपन इसको, प्योर शॉर्ट ट्रिक नहीं, हाँ शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं। ये सब भी अपन जो हमारा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आ रहा है उनमें सिखाएंगे। अभी देखिए 30 डे मैथ्स चैलेंज जो हमारा चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम टॉपिक्स को समझ सके, हम टॉपिक से जुड़े, शुरू करें तैयारी, शुरू तो करें तैयारी, शुरू तो नहीं कर पा रहे अपन बस बैठे हैं रोज ना इंस्टाग्राम पे रील, व्हाट्सएप पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, केरे मिनाटी भैया को देखे जा रहे हो आप लोग, शाबाश, ठीक है ना, और डॉट 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 टू टू कर रहे हैं, अरे इससे बढ़िया पढ़ लो यार, ठीक है ना। वो उनका काम कर रहे हैं, वो तो हो गए सक्सेस, वो तो सक्सेसफुल हो गया भैया कैसे भी हो, लेकिन आप कैसे सक्सेस हो गए, क्योंकि देखिए अपना फील्ड टीचिंग फील्ड है, आपको भी पढ़ाना आगे जाके, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो अपना टीचिंग फील्ड है, तो आप इसमें ध्यान दो, ज्यादा बढ़िया रहोगे। ठीक है ना, आप लोग बस भैया गाँव की गवेती क्या क्या पता नहीं क्या देख रहे हो, पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हो। अगला प्रश्न है हमारा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, हमें कह दिया भैया इसने कि तीनों का योग 0, और साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि ये जो है ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, ये समीकरण के मूल कैसे होंगे, अच्छा इस समीकरण के मूल मुझे क्या पता भैया कैसे होंगे, अरे लेकिन पता चल जाएगा, क्या कैसे पता चलेगा, उसने कहा तीनों का योग 0 हो, अगर तीनों का योग 0 है ना तो कर क्या सकते हैं अपन, यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू मान लेते हैं। चलो क्या करते हैं हम, ए का मान 1 रख देते हैं, बी का मान 1 रख देते हैं, सी का मान -2 रख दो, यानी कैसे भी आपको कोई से भी मान ले सकते हो जहां 0 हो रहा है, सिंपल से सिंपल मान लो ना, ताकि हमारा काम हो जाए। तो यहां से देखो, चलो इसमें पुट कर देते हैं, हमारी समीकरण आ जाएगी। तो ये हमने मान लिया, तो लेट चलिए, तो 4 ए का मान 1 है तो ये 4x² कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बी का मान भी 1 है तो प्लस का 3x, और सी का मान कितना -2 तो -4 हो गए बराबर 0। अच्छा ये कह रहा है मूल कैसे होंगे, अच्छा मूल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है ना यार, विविक्ति कर, d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, इसी पे तो सब कुछ डिपेंड है। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, इक्वल 0 हो तो मूल बराबर होंगे, लेस देन 0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे। बस हमारा काम हो गया, खत्म हो गया प्रश्न, खत्म हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन ये करना है हमें कब, जब हम सीखेंगे, एग्जाम में ध्यान देंगे, ये छोटे छोटे प्रश्न बढ़ के जाएंगे अपन तभी तो सोल्व कर पाएंगे। चलिए तो मान रखो यहाँ पे बी का मान 3 तो 3 का स्क्वायर 9 -4, ए का मान 4 और सी का मान कितना है -4, ठीक है, तो 9 माइनस प्लस 4 का क्यूब 64, ये कितना आ गया 73। अच्छा देखो 73 आया क्या, b² - 4ac, अच्छा ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, b² -
4ac ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मूल कैसे होंगे, मूल होंगे हमारे वास्तविक। कैसे मूल होंगे, मूल होंगे हमारे वास्तविक। क्वेश्चन खत्म बस। चलिए अगला प्रश्न साथियों, आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, यदि समीकरण पहली ये वाली जो दे रखी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लैम्डा बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लैम्डा बराबर 0 का एक मूल साझा यानी बराबर हो, तो लैम्डा का मान क्या होगा। और सर ये कैसा प्रश्न दे दिया, हमने इसको देखे हमारे होश उड़ गए। कोई बात नहीं, पानी का फुहारा रखता हूं मैं, ठीक है ना। यकीन नहीं करोगे अगर आपको होश नहीं उठ रहा, मैं पानी का फुहारा रखता हूँ, मुंह पे छींटे मार लेना, नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। जाग जाओ, अभी भी मौका है, पढ़ लो इससे बढ़िया। चलिए तो करे कैसे इस क्वेश्चन को, देखो करना क्या है बेटे बेटे, क्या करे, करना है कुछ काम। हमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास दो है, एक एक्स और एक लेमडा है। एक तो एक्स है और एक लेमडा है, दो चीजें हैं जो हमें अज्ञात है। तो हम क्या करें, यहाँ पे ये दोनों समीकरणों को अपन सोल्व कर लेते हैं। सिंपल सा काम, सोल्व कैसे करें, तो देखो यहाँ पे है ये 2x स्क्वायर 3x और 5 लेमडा, और यहाँ पे है ये x स्क्वायर 2x और लेमडा। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करके घटा दूं, यानी पहली को तो मैंने ऐसे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लेमडा बराबर 0। अच्छा इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लेमडा बराबर 0। चलो घटाओ इसको, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये बेचारा कट गया। 3x में से 4x गया तो माइनस का x और माइनस का लेमडा बराबर 0। तो चलो लेमडा की वैल्यू क्या आई, लेमडा बराबर आ गया माइनस का x, लेमडा को तो ले जाएंगे, लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस का x, ठीक है। अच्छा लेमडा की वैल्यू माइनस का x आई है, तो हम क्या करें, किसी भी एक में रख दो लेमडा की वैल्यू माइनस x, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। चलो रखते हैं अपन यहाँ पे, तो पहले में रख देते हैं, क्यों टेंशन ले अपन। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू माइनस एक्स है, 5 लेमडा की जगह। ये हो गया हमारे पास में 2x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। अच्छा 2x को मैं ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से क्या आया, x इक्वल टू एक तो 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा x इक्वल टू 1। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो हमारे महान साथी है, महान साथी जो पढ़ते तो हैं लेकिन एग्जाम से आने के बाद में फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन ध्यान रखना है, ये वाली जो वैकेंसी आ रही है ना 2024-25 के, इसमें सिलेक्शन कर लेना, वरना कोई फायदा नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, ये चीज समझो आप लोग। सिलेक्शन कब होगा, जब फुल तैयारी इतनी हो जानी चाहिए कि आपको एग्जामिनर, मतलब अगर अपना सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो एग्जामिनर का लॉस अपना नहीं हो, गवर्नमेंट का लॉस होना चाहिए कि बढ़िया टीचर हाथ से निकल गया। इतनी तैयारी कर लो, इतनी तैयारी कर लो कि अगर सिलेक्शन नहीं भी हो ना तो भी आप कुछ कर पाओ, समझ रहे हो। तो तैयारी ज्यादा, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका फल अपने को मिलता रहेगा। कर्म कल फल की इच्छा मत कर, समझो। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं 0-1, अरे यार आंसर नहीं बैठ रहा, अगर यहाँ 0-1 दिया होता तो सेलेक्ट करके चले जाते। भैया पूछा क्या है, लेमडा का मान पूछा है, तुमने निकाला क्या है, एक्स का मान, लेमडा का तो निकाल भाई, इतनी काहे की जल्दी है तेरे को। चलिए लेमडा का मान रखते हैं, लेमडा बराबर माइनस एक्स है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और x इक्वल टू 1 पे लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स है ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू 0 और -1 ये होगी। ये तो अच्छा रहा, ये तो एग्जामिनर मैं कहता हूं बहुत सिंपल पेपर दिया इसने, कठिन देता ही 0-1 के साथ 0-1 भी दे देता, आधा राजस्थान तो वैसे ही बाहर हो जाता। आधा ही तो राजस्थान, बस आधा कौन सा जिसको आया प्रश्न, आधा तो वो है जिसको आया ही नहीं, ऊपर से चला गया। बहुत सारे तो पट्टियां गिनने जाते हैं, बहुत सारे तुक्के लगाने जाते हैं, ठीक है ना, समझ लो इस बात। ओके साथियों, ये है हमारा आज का बहुत ही शानदार प्रश्न अलजेब्रा का, बहुत ही अच्छा लेक्चर अपन ने लेने की कोशिश करी है, व्याख्या करी है इन क्वेश्चंस की। ये सभी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने अपने 5 क्वेश्चन करा दिए, अब बारी है आपकी, आप भी अपने 5 क्वेश्चन करके कमेंट करो, जरूर कमेंट करो कि हाँ सर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, मैं भी ये चैलेंज साथ में पढ़ रहा हूँ और साथ ही 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये जो लाल कलर का बटन है ना भैया, इसको माथे पे ठोक लो, समझ रहे हो ना। ये मान के चलो कि ये तिलक है, ये उस मंदिर का तिलक है जो हमें सिलेक्शन की राह पर लेके जाएगा, क्योंकि विद्या का मंदिर, शिक्षा का मंदिर, हर एक चीज जहां पे ज्ञान मिलता है वो शिक्षा का मंदिर है। साथियों अगर आप लोग सेकंड ग्रेड मैथ्स का कंप्लीट कोर्स चाहते हो तो कमेंट भर भर के कमेंट करो, इतना कमेंट करो कि मैं मजबूर हो जाऊं कि हाँ कि यार सेकंड ग्रेड का कोर्स आप लोगों के लिए मुझे लेके आना ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी मेरी भी और आपकी भी। अगर आप मुझसे जुड़ोगे तो मेहनत तो मैं आपसे भी करवाऊंगा, वरना टॉक के हालत खराब कर दूंगा।
हाँ, लेकिन अगर आप अभी वर्तमान में अगर ओल्ड पेपर सॉल्यूशन चाहते हैं, जो मैंने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन कराए हैं 2022 का कंप्लीट मैथ्स का सरल सटीक कंप्लीट व्याख्या पीडीएफ वीडियो सहित मैंने कोर्स डाल दिया। 2022 के पूरा पेपर डाल दिया मैंने। 2018 का पेपर बहुत जल्दी 2-3 दिनों में आ जाएगा। उसके बाद 2016 और 2013 का पेपर, ये चारों पेपर इसके अंदर आ जाएंगे। तो देर किस बात की यार, 199 का कोर्स है केवल 50 स्टूडेंट के लिए। जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो कोर्स। द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। जीवन में आप आगे बढ़े, 2024-25 के इस सुनहरे मौके को, सरकारी मौके को आप खो मत देना, बस इतनी सी आपसे गुजारिश करूंगा मैं। वंदे मातरम।